जो यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज दिया गया है 5.3 का, इसमें आपको केवल क्या करना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। यानी कि एपी का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। क्या चाहिए, योग। ओके, अब योग के लिए आपके दो टाइप के फार्मूला होता है, ठीक। तो कैसे लगाते हैं, देखो यस एन बराबर एन बाई टू, एन जान ही रहे हैं, ठीक। और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, इसमें कोई डाउट, यही आपने फार्मूला पढ़ा है हमने लिखाया आपको। आज सीखेंगे अगला थोड़ा सा एक क्यों, और ये भी आपको पढ़ाया था एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस क्या होता है, कोई डाउट। केवल यही दो फार्मूला होता है, इन दो फार्मूला से आपको लगाना होता है। और उसके बाद पदों का यहाँ पर आपका कहीं कहीं यूज करना पड़ जाता है, पदों की संख्या का। ओके, अब इसके लिए आपको जैसे हमने क्वेश्चन देते हैं, पहला क्वेश्चन, केवल पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में है क्या, 12, 15 और 18 डॉट 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 के 20 पदों का 20 पदों तक क्या निकालना है, योगफल। क्या निकालना है, योगफल। ये क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि कोई हमारे पास एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 20 पदों का। भाई ये आप देखिए क्रम से है, 1 2 3 4 5, ये आपकी रीजनिंग का भी काम करता है, रीजनिंग का। ओके, रीजनिंग पे ये बहुत ज्यादा आपके सेटेबल होते हैं। कभी कभी आपसे कह दिया 1 से लेके 50 यानी कि 500 तक का कितना योग होगा, तो आप क्या इसे लिख के जोड़ना प्रारंभ करेंगे, नहीं, कोई नहीं, मतलब तब इसके लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि 1 से लेके 500 जब कोई क्रम से बना रहेगा ना जी, तब तुरंत आपका ये फार्मूला लगता है। और ऐसे ही पूछेगा, अब ये थोड़ी पूछेगा 10 50 हजार 20 का जी, 20 का, या तो सम, या तो विषम, या तो प्राकृतिक, या तो पूर्णांक संख्या, ऐसे बोलेगा, ठीक ना, तब आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, यहाँ से 20 पदों का योग, ध्यान देना। तो सबसे पहला पद क्या है, a बराबर 12 है कि नहीं, सर्वांतर d बराबर 15 माइनस कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो गया, 3, ऐसे निकलता है ना। फिर आगे आपके 20 पदों तक, मतलब n बराबर कितना हो गया, 20 पदों तक योग निकालना है। तो यस n बराबर n बाई 2। अभी कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला। अब देखो यही होगा, चूंकि इसमें अंतिम पद नहीं है, ठीक ना, यल क्या है, अंतिम पद। फिर आगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, अब मान रख लो कितने पदों तक बोला है, 20। ये 20 पदों का योग हुआ, बराबर n बाई 2 मतलब 20 बटे 2, ब्रैकेट में 2a का मान क्या रहा, 12, और फिर n माइनस 1, n का मतलब 20 माइनस 1 इंटू कितना आएगा, 3 के। अब यहाँ 10 आया कि नहीं आया, 12 दूनी, कैलकुलेशन को ध्यान में रखा करेंगे जो गड़बड़ी करते हो, ठीक है ना। यहाँ 19 गुणे कितना हो गया, 3, और ये हो गया 10, और ये हो गया 24, और प्लस 19 57, ऐड करो इससे जरा से, 10 गुणे इसे जोड़ेंगे 7 4 11 और 5 2 7 1 8 ना जी, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया, 810। यानी कि ये दिया गया कि कोई एक एपी है, जबकि एपी आपका इस प्रकार से है, और इसमें कहा 20 पदों तक का योगफल निकालो। तो a बराबर आप कितना मान लेंगे, a, d बराबर -3 में -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, ठीक है ना। ध्यान से, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का लगा लेना। ओके, फिर आगे फिर कहा आपसे कि 20 पदों तक मतलब 20 n बराबर, तो यस n बराबर n बाई 2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत, यस n के स्थान पे 20, तो यहाँ पर 20 बटे क्या हो गया, 2a का मान कितना है जी, a का मान कितना है 1, और n माइनस 1 मतलब 20 माइनस इंटू डी की वैल्यू कितना है, 10 हो गया, 2 ही करना, और फिर आगे 19 माइनस 4, 19 चौक 76, जी हुजूर, कोई दिक्कत, -74, अब तो ठीक है।
गुणा करो -700, कोई दिक्कत 20 गुरुजी क्या ही सबका ही लेता जो आप पे है। हल करत रहना बेटा। जो बची बचा इज्जत पानियों का धैर्य रहा तो हाय और काम आए। आगे चले, इसमें लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, सेम वैसे करना है सबका, ठीक है ना। इन सभी का चारों का जो जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन को हम आंसर देते हैं, ठीक ना। इसके लिए आपको a बराबर तो 1/15 होगा और d बराबर आप क्या करेंगे 1/12 माइनस 1/ क्या करोगे 15, यही तो होगा। और इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो कितना आएगा 60, 12 पंचे 15 चौका, तो d बराबर 1/, आ गया कि नहीं है। चलो d का मान आ गया, n बराबर कितना है 11, हो गया। फार्मूला आपको नहीं पता है क्या, सबको पता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × t। अब यूज करो n की वैल्यू 11/2, 2a की वैल्यू 1/15 प्लस n के स्थान पे कितना रखना है 11 - 1 इनटू क्या रखोगे d का मान 1/7। ओके, बहुत आसान। 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 × 1/7। बस आसान क्वेश्चन, 0 से 0 कैंसिल हुआ। फिर यहाँ से आगे इन दोनों का चाहे एलसीएम ले लो, कुछ कटे पिटे नहीं, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 11/ कितना आ गया 2, एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 30 का 15 दूनी 30, 2 दूनी और 6 पंचे 5 करना 11/5 9/3 त्रिका 3 धामा 11 3 10 2 बस हो गया 11 पदों का। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो तो बताना। कॉपी पेन सब बंद करें, ठीक है ना, और ध्यान से मन लगा के बात को समझना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी और बच्चे गलत कहाँ करते हैं, ठीक ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें कहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये नीचे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक दिया गया, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये कौन सा पद है अंतिम पद। बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं कि ये 84 का ही n मान लेते हैं, कहते हैं 84 पदों तक कहा है, ठीक है। ये 84 पदों तक नहीं कहा है, इसके मतलब 84 पद तक का योग करना, योग जोड़ना है। ये 84 मतलब पद संख्या नहीं है, ये 84 जो कोई पदों की संख्या है, किसी पदों की संख्या है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये कोई जैसे 10वां पद हो सकता है, 20वां पद, तो यानी हमें n का मान नहीं पता है, ठीक ना। इस सवाल में हमें n का मान नहीं पता है, तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा पहले। किसका मान? n का मान। ओके, तो पहले जो दिया उसे नोट किया करें। a बराबर तो दिया 7 और d बराबर निकालेंगे 10 दूना 20, 21 कितना हो जाएगा माइनस क्या होता है, सही बटे में गुणा करके जोड़ लिया करो। ओके, और बटे में फिर नीचे वही। अब आगे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, तो 21 - 7 दूनी 14, तो घटाओ 7/2। कोई दिक्कत, डी का मान आ गया। ये जो होगा अंतिम पद कह सकते हैं, यल का मान कह सकते हैं। ओके, कितना है 84 दिया ना, दिया। और इसी यल को भी हम an भी कहते हैं, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। हम इसी को यल को ही हम an भी कहते हैं। अंतिम पद तो है nवां पद, मतलब समझो, चूंकि हमें n का मान नहीं पता है। जब n नहीं पता है तो SN कब उभय न करे क्या आएगी ना, ठीक है ना। SN आए भाई, यहाँ तक दिया है ना कि यहाँ तक। अगर यह तो कहता है इसमें 10 पद है 20 पद है, तब तो निकाल देते हैं कि नहीं, लेकिन ये पता ही नहीं है, तब क्या किया जाए। तब इसके लिए पहले आपको जो अंतिम पद दिया रहता है वही फार्मूला यूज किया करेंगे, an बराबर a + n - 1 × d। अब an के स्थान पे क्या रख दोगे 84,
ए के स्थान पे क्या रख लेंगे, 7 और फिर n का मान नहीं पता है, b का मान पता है 7/2, ठीक है ना। तो यहां से 84 माइनस 7 करेंगे, n माइनस 1 गुणे 7/2, और इसे घटा देंगे, कितना आएगा 77 आएगा ना। और ये नीचे वाला गुणे में है तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर, और ये ऊपर है तो ये कहाँ आएगा नीचे, n माइनस 11 सते तो 11 दूनी n माइनस 1 का जोड़ लो, n बराबर कितना आ गया, आप समझ में आ गया। अब n का मान मिलता है हाँ जी। जब ऐसा कभी भी योग करके दिया हो, डाट डाट करके अंत में लिख दे। अगर यहाँ लिखा हो इतने पदों तक, तो मतलब पदों तक का मतलब n का मान दे दिया, ठीक ना। लेकिन अगर वो पदों तक नहीं दिया, कहा कि इतना प्लस डाट 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 इतना का योग बताइए, का योग बताइए, ठीक है ना। तब आप तुरंत जान लेंगे यहाँ n का मान हमें नहीं पता है, तो n का मान मिल गया। अब तो आसान हो गया, क्या आसान हो गया, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में अंतिम पद पता है, ये वाला लगा लो, सबसे सिंपल फार्मूला यूज होगा कि नहीं होगा। अब मान रखते हैं n बराबर n के स्थान पे आप क्या रख देंगे 23 और बटे 2, a का मान क्या यूज करोगे आप, a का मान 7 और प्लस an का मान कितना है 84। 84 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा जरा आप बताना, 91। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोनो ऑप्शन नहीं बा। 91 गुणे कितना करना है 23, 3 इकन्नम 3, 9 त्रिक 27, 2 इकन्नम 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9 और 9 और कितना हो गया, वाह 1993। क्या हुआ, यहाँ 8 2 10, ओके, यहाँ पर 7 2 9 8 2 10 और 10 और 1, ओके, कितना हो गया 20 93 बड़े कितना आ गया, यही आपका आंसर है। अगर ये इतना आपको नहीं मिलता है तो भाग दे दिया करेंगे, 0 2 4 और कितना आएगा 6.5, ओके, या सही बटा में लिख सकते हैं, जो भी आपके समझ में वही कर देना, ओके, ठीक ना। एक पहले सुन लो नहीं भाई, ये सब लोग कह के कल ना कह के है ना, तुम दो जने कुटबो करवा, आगे ध्यान सुनो, सारी जितना है सबके हिस्सा तुम्हें दो जने को कोटेंगे। कहाँ देखो, ये डाट डाट का मतलब समझते हैं, इसमें बहुत सारे पद आते हैं, ठीक है ना। अब फिर आगे a बराबर कितना है -5, a बराबर कितना है -5, और फिर यहाँ से d बराबर कितना है, d बराबर -8 में माइनस ये वाला घटेगा, तो माइनस माइनस क्या कर लोगे प्लस, तो कितना आ गया d बराबर माइनस, बस यही तो समस्या रहती है और कुछ ना है। अब तो पता है कि l बराबर मतलब l कहो या an कहो सब एक अटक कितना हुआ -230। अब यही फार्मूला यूज करो ताकि n मिल जाए, ओके, n-1 इंटू d, an का स्थान पे -230, a की वैल्यू -5, n के स्थान पे कुछ और नहीं पता, b के मान पे -3 रखने के बाद इसको इधर ला दो, ये माइनस माइनस +5 बराबर n-1 गुणे -3, और यहाँ से आप क्या करोगे जी घटाओगे, माइनस कितना आएगा 225, और ये बटे में ला दो -3 बराबर n-1, काट दो 3 सते 3 5 n बराबर 76, ओके। तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ना। अब यहाँ से an का मान, ओके, an का मान, n का मान 76 बटे a का वैल्यू कितना है जी -5, l की वैल्यू -200, प्लस मत करना, यहाँ माइनस प्लस है यहाँ जी। आगे a का 2 से कितना आएगा 2 3 6, ओके, फिर 1 2 8 16, और इसे जोड़ लीजिए -200। अब गुणा तो आता है, करें नहीं कई लो इतना तो कुछ करें, और यस n ज्ञान कीजिए। एक चीज बता देते ही, चाहे क्वेश्चन लिख के आवा करे और चाहे ऐसे आपको अलग से दे, ठीक है ना।
तो वहां बोलेगा कोई एक, ध्यान सुनेंगे एकदम ध्यान से, 1 मिनट लगाए, मन लगाए सुन ले। हाँ, बात को सुने, समझ में आइए कुछ, है ना जी, और नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो क्लियर करो ध्यान से मन लगा के। जब कोई एपी दिया, एपी का कहा एक हमारे पास a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, उसमें an बराबर इतना है। अब देखो, जब an या एसएन दिया हो कभी भी, an या एसएन, तो पहले दोनों को फार्मूला लगा लो, ठीक है ना। तो अगला मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो के मान देना है an, हमें निकालना है n और एसएन। तो देखा an देना है और एसएन दिया है, तुरंत एसएन लगाओ, an दिया है तुरंत an लगाओ। जो दिया है an बराबर क्या पढ़े थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू, पढ़ा था नहीं। अब तुम सोचो an की वैल्यू 50 है कि नहीं, अब a की वैल्यू 5 है कि नहीं, d की वैल्यू 3 है कि नहीं है। देखो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 3, और ये 45 और ये गुणे में तो कहाँ आएगा, n माइनस 15 दिया 15 1 16 हो, ये n का मान अपने आप आएगा, जो नीर रहे निकल जाओ करे तुरंत, ठीक है ना। तब प्रॉब्लम होगी जब एसएन और एएन दोनों साथ में देगा, ठीक है ना, तब उसमें आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा, हल करना पड़ता है। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लागत रहा है। आगे आपको क्या करना है, हमें निकालना है एसएन। अब तो एन मिल गया, तो एसएन में क्या प्रॉब्लम, ये जब एन देना है तो ये वाला लगा लिया करो फार्मूला। देखो ए प्लस, हमने बोला था यल को आप एन भी बोलते हैं, ठीक है ना, बोलते ही नहीं बोलते हैं तो लगा सकते हैं ना। यहाँ पर यल के स्थान पे, एन के स्थान पे 16/2, ए का मान कितना है 5 और ए का मान कितना आया, एन का मान 50, और जोड़ लीजिए कितना आ गया, कितना आया 55। तो ये 8 पंचे 8 पांचे, बहुत तगड़ा वोल्टेज है ना जी, 400।